शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 1/√38। पहली लाइन की इक्वेशन फर्स्ट लाइन है, इधर ये सेकंड लाइन हो गई, इसे मैं L2 कह सकता हूं। ओके, और लैम्बडा मुझसे पूछा गया है, ऑप्शन है 3, 2, 5, -2। ऑप्शन ए, चलो जी ऑप्शन ए टिक कर देते हैं हम आपका, और आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है दिव्यांशु, देखो पहले इस वाली से बनाएंगे जब हम प्रॉपर, तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो x-1/2, y-2/1 एंड z-1/3। क्या ये लाइन समझ में आ गई? यहाँ से जो पॉइंट होगा ना बेटा, वो होगा 1, 2, 1। और जो वेक्टर हम तो वेक्टर पढ़ते थे, ये वेक्टर R लिख लो, B लिख लो, PQ कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप इस तरीके से। ये होगा 2i + j + 3k। क्या मेरी ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करोगे तो x-2, y-λ एंड z-3/4 ऐसा बनेगा बेटा। यस सर। इसके बाद क्या मैं A2 और B2 बना लूंगा? यस सर। ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? आया समझ बेटा? कौन सा फॉर्मूला? SD A2 - A1 और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर के साथ। वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये लिखने का स्टाइल बहुत सी बुक में आप ऐसे भी पढ़ते हैं, A2 - A1। अगर एनसीईआरटी लेवल पे हम जाते हैं, है ना, ये वेक्टर फॉर्म, तो एनसीईआरटी लेवल पे कुछ इस तरह का भी लिखा मिल सकता है आपको, ऐसा भी पढ़ोगे आप। ये तो हमारी बुक में होता है ना बेटा? यस सर। ऐसे ये एसडी का ये भी हमारा होता है। तो यहां से अब आपका आ जाएगा। आगे चलें। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसी तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेकर के ही है। ठीक है बेटा, क्या है? SD इस बार है 9, और आपके पास जो वेक्टर फॉर्म है, पहला वेक्टर फॉर्म है लाइन का अल्फा I प्लस, ये भी अपना 2021 का ही है, 20 जुलाई, 2j प्लस लैम्बडा प्लस 2k भी है बेटा। ये एक हो गया, प्लस लैम्बडा लगा करके है I - 2j प्लस k। और सेकंड R की बात हो रही है, सेकंड वाला R जो है वो है अपने पास -4i -k प्लस म्यू 3i -2j -2k। ठीक है, और एक कंडीशन अल्फा > 0 भी है। अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? 3, 6, -3, -2,
2 और डी में आपका नन। समझ आया बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन, यस सर। दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन और अल्फा के लिए बात हो रही। A1 A2 B1 यस सर, कर ही रहा है। और B2। ठीक है, यस सर। अब इसी से अपना पुराना वाला बिल्कुल लगाया जाएगा। यस सर जी। तो क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ऑप्शन है अपने पास 6। ठीक है, यस सर जी, समय की बचत। आगे चल दे बेटा। यस सर। आगे है क्वेश्चन 21 से ही है ये भी। द लाइन्स x इक्वल टू ay माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 2 एंड x इक्वल टू 3y माइनस 2 इक्वल टू bz माइनस 2, ab is not equal to 0 are coplanar if ऑप्शंस हैं a इक्वल टू 1, b belongs to real, माइनस 0। दूसरा ऑप्शन b इक्वल टू 1, a belongs to real, माइनस 0। सी ऑप्शन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2। डी ऑप्शन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। ठीक है जी, यस। कॉप्लेनर में याद होगा अपना रूल। यस सर। आया बेटा? चलो नो इसे सर। पहले पहले कैसे कन्वर्ट करोगे? x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन a। ठीक है, ये पहली लाइन आपने ऐसे बना लेनी है। यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। दूसरा चले। यस सर। ऐसा हो जाएगा क्या कुछ? यस सर। इसके बाद याद होगा एक डिटर्मिनेंट हम बनाते थे 0, यस सर। वो डिटर्मिनेंट लग जाएगी। यस सर। डिटर्मिनेंट लगने के बाद इक्वल टू 0 करने से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी। यस सर। a की वैल्यू नहीं, b, a और b का रिलेशन आएगा ना एक तरह से। चलो इसको लगा ही लेते हैं। वैल्यू रखो 0, भाई ये ऐसे रहेगा ना। यस सर। यस सर। फिर ये माइनस वहां जाने वाला है,
-2/3 + 1/a, फिर z वाला जाएगा -2/b + 2। क्या बेटा? yes sir, 1/a 1, 1/3, 1/b। अब इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से एक तो बनने वाला है अपना b = 1। क्या बनने वाला है? b = 1, ठीक है, तो b = 1 का ऑप्शन कौन सा है अपना? b, ठीक है ना, yes sir, तो ये अपने पास आ गया। ठीक है, yes sir, आगे बढ़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, कोई एक सही सी चीज पकड़ में आ जाए तो उसी से काम बन जाता है। yes sir, नेक्स्ट, इफ, ये भी 21 का ही है। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 4, 3, 8, ये पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट P है ऑन द लाइन, ये L1 लाइन के बारे में बात हो रही है। x - a/L, y - 2/3 and z - b/4. L is not equal to 0, comma, is, ये जो इमेज है वो है 3, 5, 7। ठीक है, then the shortest distance between L1 and L1 और एक लाइन यहाँ पर L2 दे रखी है आपको, x - 2/3 equal to y - 4/4 equal to z - 5/5 is, यहाँ पर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1/√6, थर्ड ऑप्शन √2/3, लास्ट है डी ऑप्शन 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? yes sir, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट का उस लाइन में है ये वाला, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो L1 लाइन है उसकी और L2 के बीच की आपसे पूछी गई। ठीक है बेटा, देखे बेटा, yes, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट, ये जो आप बोल रहे हैं ना पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट होगा कहीं P, ये अपने पास एक लाइन हो गई है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है। ऐसे हो गया ना, ये Q पॉइंट मान लो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। yes sir, अब इन दोनों का वेक्टर और इसका वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। yes, क्यों बेटा? यानी जो PQ वेक्टर का फॉर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 3 - 4 होगा, -i 2j -k। अब PQ किस पे परपेंडिकुलर है? L1 पर। इसका मतलब L1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा भाई? 0। yes, तो क्या बनेगा अपने पास? -L और +6 एंड -4 = 0, लैम्डा ये इक्वल टू 2 आ गया अपना L। yes sir, क्यों बेटा? minus
Yes, sir जी. 2. ठीक है ना? Yes, sir. जब L2 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस ए अपॉन एल, y माइनस 2/3, z माइनस बी अपॉन 4. ओके, अब इसके साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन Yes. अभी ए बी भी तो गायब है ना मेरे. Yes, sir. तो मैं क्या करूं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है, Yes, sir. तो ये पॉइंट पास कर दो यहाँ पर. तो क्या बनेगा अपने पास? 3 माइनस ए अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2. y माइनस 2 अपॉन, सॉरी 5 माइनस 2 अपॉन, रखोगे 5 माइनस 2 Yes, sir. अपॉन में मेरे पास 3, जेड के प्लेस पे 7, 7 माइनस बी अपॉन 4. अब ये वैल्यू कितनी बनी? 1. Yes, sir. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से a इक्वल टू 1 और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से b इक्वल टू 5. b इक्वल टू 5 आएगा. 4 7 3 3 आया ना? 3. Yes, sir. 3. L1 L2 दोनों बन गई. अब किस तरह से पहली लाइन बनेगी अपने पास? x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 4. एक L1 हो गई और L2 मेरे पास है x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 4, z माइनस 5 अपॉन 5. ये समझ में आ गई बातें? Yes. अब इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा और 1/√6 आपका आंसर आएगा. Yes. एसडी का फॉर्मूला मुझे याद है ना? Yes, sir. छोड़ दूं? Yes, sir. आगे चलें? Yes. इसमें कहा एक लाइन है L passing through origin is perpendicular to. L कहां से पास हो रही है? पास हो रही है ओरिजिन से. And L perpendicular to L1 and L perpendicular to L2. अब ये L1 क्या है? L1 है मेरे पास R इक्वल टू 3 प्लस TI प्लस -1 प्लस 2TJ प्लस 4 प्लस 2T के. ऐसे ही L2 पे चले जाइए. अब R इक्वल टू है अपने पास 3 प्लस 2SI, फिर अपने पास 3 प्लस 2S J और लास्ट में है 2 प्लस S K. ठीक है. If the coordinate of the point in first octant of on L2 at a distance of √17, if coordinate of a point in first octant on L2 at a distance of √70 from the point of intersection, of L and L1 are ABC. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया है यहाँ पर ABC. देन 18
ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी गई। ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपको 18 टाइम पूछी गई। ठीक है, yes, ध्यान से करना, काफी खतरनाक हो सकता है। बना बेटा? no sir, चलो पहले यहां से देख लेते हैं। देखो L1 और L2 से आप A1 कैसे बनाओगे, इससे 0.3 -1 4। ठीक है, और इसका वेक्टर कैसे बनेगा भाई? इसका वेक्टर B1 कैसे बनेगा? वो बनेगा अपना 1 2 2। ऐसे ही A2 इसके लिए कैसे बनेगा? 3 3 2। और दूसरे का वेक्टर कैसे बनने वाला है? 2 2 1। ये ध्यान रखना, मैंने पॉइंट की तरह ट्रीट किया है स्पेस कम की वजह से। वैसे A1 A जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं और B अपने क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। कोई दिक्कत? no sir, अब जो ये L लाइन है वो दोनों पर परपेंडिकुलर है। इसका yes, मतलब L1 लाइन जो L1 क्रॉस L2 निकाल लोगे तो वेक्टर नहीं बन जाएगा इस L लाइन के लिए? yes sir, तो वो डिटरमिनेंट से बन जाएगा अपना yes sir, 1 2 2 2 2 1। ये क्या आने वाला है? ये पॉइंट की तरह लिख लोगे आप, है ना? पॉइंट की तरह लिख लोगे, क्या बनने वाला है अपने पास? ये क्या आएगा बेटा? तो वेक्टर फॉर्म बना रहा हूँ। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के आई जे छोड़ देंगे। देखो 2 -4 -2 1 -4, फिर माइनस लगेगा, फिर 2 -4, ये हो गया। ऐसा बनेगा। माइनस, yes sir, तो जो एल लाइन होगी, एल लाइन वो इक्वेशन फॉर्म में जब आएगी तो क्या लिखोगे आप? x/-2 y/3 z/-2। ऐसा बन जाएगा। yes sir, अब माइनस इसमें जो कॉमन चीज है वो छोड़ दी जाती है, तो एक तरह से ये माइनस में प्लस हो जाएंगे और ये माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत? no sir, अब आपको क्या करना है? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। किस किस के देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कहा उसने? एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये लाइनें जो है ना, ये लाइनें दोनों इसमें इक्वल रख देते हैं ना, आई जे के वाले कोफिशिएंट टाइप के। yes sir, तो L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा? L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहां से आएगा। इसे कोई लैम्बडा वगैरह ले लो, लैम्बडा ठीक, अच्छा इसमें ठीक है, अब आ जाएगा x = 2 लैम्बडा, y = -3 लैम्बडा, z = 2 लैम्बडा। ऐसा बन सकता है भाई? yes sir, जी बेटा, भाई क्रॉस प्रोडक्ट करके एक्स वाई जेड आ गए। हाँ बेटा। yes sir, और इसके दोनों एक्स वाई जेड इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा? 2 लैम्बडा = 3 + t। फिर अपना है -3 लैम्बडा, वाई वाली चीजें इक्वल रख रहे हैं, 2t - 1। और जेड वाला हो गया 2 लैम्बडा 4, इसे 2t + 4। यहां से लैम्बडा वो आ जाएंगे क्या मेरे टी? yes sir, तो लैम्बडा टी कितना आएंगे? 1, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस। तो ये पॉइंट
मिल जाएंगे फिर मुझे। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या करना चाहिए? पॉइंट मिल ही गया। पॉइंट रख के एबीसी निकालना। पॉइंट क्या बना यहां से? पॉइंट क्या बनेगा? 2 2 माइनस 3 और 2, ये पॉइंट बन गया बेटा, ये वाला। और फर्स्ट ऑक्टेंट का एक पॉइंट बोला है उसने L2 पर। क्यों जी बेटा? यस सर। तो वो पॉइंट यही तो होगा इसी को सेटिस्फाई करने वाला। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 17। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो जरा। ये -2, तो ये बनेगा अपना 2s + 1 प्लस ये -3 प्लस हो जाएगा 6 + 2s का स्क्वायर। क्यों भाई? प्लस लास्ट वाला ये s² √। डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला लग यस गया सर। इसके लिए और इस पॉइंट के लिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था एक, और एक L2 का पॉइंट है। L2 का पॉइंट वेरिएबल पॉइंट ही रहे क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या बना। अब अपने पास यहाँ पर फॉर्म स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करके इसे सॉल्व करके s निकालो जरा। स्क्वायर करके सॉल्व करके s निकाल दो जरा। बेटा s की वैल्यू कितनी आई? -10/9 आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, क्या आएगा? -10/9। अब -10/9 को यहां रख लेना, ये जो पॉइंट थे अपने इसमें। जब इन्हें रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा 7/9, 7/9, 8/9। क्या आएगा? 7/9, 7/9, 8/9। और ये क्या बन गए? ABC। यस। जी, ABC बन जाएंगे नहीं? सोचो, यही तो है इंटरसेक्शन पॉइंट से जो यस और सर। डिस्टेंस वाली। इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस के लिए जो बात कर रहे थे यही दे रखा था ना। तो ये जो पॉइंट आएगा इसी के कोऑर्डिनेट तो ABC है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें ऑक्टेंट में बना था उसने। यस सर। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में बनाने के लिए हमने ये बना लिए 1 2 3। अब इनकी वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐड करने के लिए बोला है। कितना आ जाएगा? 9 LCM। यस सर। 9 2 44। यस सर जी। तो अपना आंसर कितना आया बेटा? 44 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 2021 द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। पास हो रही है लाइन किससे? लाइन पास हो रही है, पॉइंट है 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू x - 1/2 y + 1/3
z-1/2 इज, ऑप्शंस हैं अपने पास, x/2, y-1/4, z-2/3, B option x/3, y-1/4, z-2/3, C option x/3 equal to y-1/4 equal to z-2/3, D option x/-3 equal to y-1/4 equal to z-2/3, ये अपने पास, ठीक है। ध्यान से करना, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सोचोगे तो बड़ा ही आसान सा भी है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बी। देखो इसका बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से जाऊं तो पहले ये चेक कर लो कि भाई ऊपर x-0 आएगा, y-1 आएगा और z-2 आएगा। सबसे पहला काम ये निपटा लेंगे। उसके बाद इनके डॉट प्रोडक्ट आप इनसे चेक कर लो, 0 जिसके साथ आ रहा है वही आंसर है ना। आसान तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि एक पॉइंट मान लो आप, उस पॉइंट से वेक्टर बना लो आप, फिर दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट 0 रख लो आप। समझ रहे हो ना बात? यस सर। क्यों बेटा? भाई दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लोगे। यस। इस लाइन का कोई पॉइंट होगा अल्फा बीटा गामा, वो क्या आएगा? 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1, ऐसा बन जाएगा कोऑर्डिनेट। फिर इस पॉइंट को, ये जो मान लो ये ए है और ये अपना बी है, अब आप एक ए बी वेक्टर बना लोगे। बन गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ये जो यहाँ पर B1 कह दो, 2i 3j माइनस 2k, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा? यहाँ से 0, ए बी के साथ से। यस सर। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा? वहां से लैम्बडा, लैम्बडा रख देंगे यहीं पे, या तो ये कह दो, या ये वेक्टर ए बी निकाल लो जो परपेंडिकुलर वाला है, बस उसी से काम निकल जाएगा। ठीक है, यस। आगे बढ़ जाए। यस सर। नेक्स्ट है, इसमें कहा लेट लैम्बडा बी इंटीजर। लैम्बडा क्या है? एक इंटीजर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आपको दिया हुआ है √7/2√2। L1 लाइन है आपके पास में, x माइनस लैम्बडा इक्वल टू 2y-1 इक्वल टू -2z। फिर अपनी L2 लाइन x इक्वल टू y प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू z माइनस लैम्बडा। और आपसे पूछा गया मोड लैम्बडा की वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाली वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ऑप्शंस हैं 7, 3, 1 और 4। ठीक है बेटा, चलो लगाओ ध्यान से।
आगे बेटा नहीं आया? अच्छा, आधा तो बन गया था लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, फंस गया था। देखो लैम्बडा इंटीजर है, यस L1 और L2 मेरे पास है। यस तो L1 के लिए जब आप बनाओगे तो पहले ना इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं पूरी को, यस। ठीक है? तो ये मतलब कैसे हो जाएगा? एक्स माइनस लैम्डा L1 वाला यहाँ पे डाल देते हैं, x माइनस लैम्डा अपॉन 2, यस y माइनस 1 अपॉन 2 अपन 1 अपन 2 अपॉन 1 ही रहेगा ना, तो यस है जी। माइनस जेड अपॉन माइनस 1, ये प्लस जेड कर दो ऐसे। यस कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलें? यस दूसरा कैसे करोगे? हाँ जी बेटा। दूसरे में तो डायरेक्ट एक्स अपन 1 वाई प्लस 2 लैम्डा अपन 1 जेड माइनस 1। x अपॉन 1, यस सर। ये भी 1, और ये भी है। ये माइनस 1। ऐसा नहीं होना चाहिए? अच्छा माइनस माइनस 1 ही तो आएगा बेटा। वो देखो अच्छा ना। यस है यस है जी 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 जी। नहीं नहीं, वो 2 नहीं है बेटा, वो कोई है तो यस उसे वो 2 नहीं है, वो हम गड़बड़ सोच रहे हैं। ये प्लस 1 ही रहेगा। यस अब आपका क्या काम शुरू हुआ? आपको सॉर्टेड डिस्टेंस के हिसाब से A1 A2 B1 B2 ये चाहिए थे। यस सर। तो पहले वाले से जो पॉइंट वगैरह मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? जो A1 पॉइंट बनेगा वो बनेगा लैम्बडा 1/2 1/2 0, 0 और A2 क्या बनेगा सेकंड वाले से? 0 माइनस 2 0 लैम्डा लैम्डा। माइनस 2 लैम्बडा एंड लैम्बडा। अब B1 की बात कर लेते हैं वेक्टर के लिए। पहले वाले से बनेगा 2 1 माइनस 1, ठीक है? यस सर। दूसरे वाले से जो B2 बनेगा वो 1 बनेगा 1 1 1 1। 1 1। सही है? यस अब क्या करोगे? फार्मूले में रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यस सर। A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस प्रोडक्ट, B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। ये नीचे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है, यस ये अपना लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे चले। यस सर। लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव की वजह से लैम्बडा ये होगा। सही है बेटा? यस सर। चलो आगे एक और लगा लेते हैं जल्दी से। इसने कहा ए बी रियल नंबर है दो, मिरर ऑफ A69, ये अपना एक पी पॉइंट है A69 इन, ये लाइन की इक्वेशन दे रहा है यहाँ पर x माइनस 3 अपॉन 7 कॉमा इक्वल इक्वल y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 9 इज
जो मिरर इमेज है उसकी बात हो रही है। 20, B, -A -9, 10 A + B आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? A + B आपसे पूछा गया। सोचो एक बार। बना बेटा? नहीं 6 आ रहा है। आंसर इसका नहीं बेटा, 88 आंसर, 88 है बेटा। चलो इसका पॉइंट, एक तो P पॉइंट आपको क्या है, A, 6 और 9 है। अब ये इस तरह की कंडीशन है, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया और ये बीच में मिड पॉइंट हो गया, जो कि इस लाइन पे लाई करेगा। क्या कहते हो? यस सर। यही बात सही है ना? यस सर। अब ये पॉइंट है 20 B -A -9 और ये पॉइंट है A 6 9। तो एक कंडीशन तो होगी मिड पॉइंट को लेकर के। मिड पॉइंट क्या बनेगा अपने पास? A + 20/2 B + 6/2, मतलब 6 + B/2 और -A/2। ये पॉइंट होगा एक। यस सर। तो ये आप यहाँ पर पास कर दोगे XYZ की जगह। यस सर। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। तो इससे आपको A की वैल्यू मिलने वाली है -56 और बेटा B की वैल्यू मिलने वाली है -। अब इन दोनों को प्लस करके मैग्नीट्यूड निकालोगे, 88 बन रहा है। ठीक है।